अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आप देख रहे हैं अनलॉक योर नॉलेज बाय ज़ैनी। पूरे पाकिस्तान से ऑनलाइन अप्लाई करें। तुर्की की स्कॉलरशिप्स हैं 2025 की। इसमें मुफ्त तालीम, हॉस्टल, माहाना वजीफ़ा, जहाज़ की टिकट और इसके साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी दी जाएगी। इस स्कॉलरशिप का पूरा नेम है तुर्की बुर्सलैरी स्कॉलरशिप है, जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सब स्टूडेंट्स के लिए। वो स्टूडेंट्स जो बीएस करना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं, ये सब उनके लिए है। तुर्की ऑफ़र कर रही है ये प्रोग्राम्स। फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, बगैर किसी आइलट्स के और बगैर किसी एप्लीकेशन फ़ी के, और ना ही इसमें एक्सेप्टेंस लेटर की ज़रूरत है। इसकी लास्ट डेट है 20 फ़रवरी 2025। बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें ये स्कॉलरशिप्स ऑल प्रोग्राम्स को ऑफ़र कर रहा है, जिसके अंदर आता है बेसिक साइंसेस, सोशल साइंसेस, हेल्थ साइंसेस, जिसके अंदर मेडिसिन और फार्मेसी भी शामिल है। अब इसमें क्राइटेरिया क्या है, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर A to Z इन्फॉर्मेशन दूंगी कि आपको अप्लाई कैसे करना है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और किस तरह आप इस एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, किस तरह आपने अप्लाई करना है, बेनिफिट्स क्या हैं इस स्कॉलरशिप के, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन टाइमलाइन क्या है। मैक्सिमम एज लिमिट, इस स्कॉलरशिप में स्टूडेंट्स को अप्लाई करने के लिए एज लिमिट दी गई है। वो स्टूडेंट जो बीएस करना चाहते हैं उनकी एज 21 ईयर्स होनी चाहिए या इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो स्टूडेंट्स मास्टर्स में अप्लाई करना चाहते हैं उनकी ये एज 30 ईयर्स होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो पीएचडी करना चाहते हैं उनकी 35 ईयर्स होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आता है मार्क्स, एकेडमिक अचीवमेंट्स। मार्क्स कितने चाहिए? वो स्टूडेंट जो बीएस में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 70% मार्क्स हैं, इससे ज़्यादा होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। और जो मास्टर्स में अप्लाई करना चाहते हैं और पीएचडी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 75% मार्क्स हैं, इससे कम नहीं होने चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकते हैं। और वो स्टूडेंट्स जो मेडिकल और डेंटिस्ट्री, फार्मेसी, साइंसेस के प्रोग्राम से हैं उनके लिए ये लिमिट रखी गई है कि उनके 90% मार्क्स होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, एप्लीकेशन क्राइटेरिया, मिनिमम एकेडमिक अचीवमेंट्स प्रोग्राम एसोसिएट, इसमें यही बात की जा रही है 70, और ग्रेजुएट 75, हेल्थ साइंसेस की 90, ये आपको मैंने अभी पहले ही बता चुकी हूँ। और एज क्राइटेरिया भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और एलिजिबिलिटी ग्रुप, सिटीज़न ऑफ ऑल कंट्रीज़, इसमें हर कंट्री के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट्स और दोज हु विल ग्रेजुएट एट द एंड ऑफ द करंट एकेडमिक ईयर बिफोर अगस्त। हाँ, ये मेन बात है, आपकी जो डिग्री है वो अगस्त 2025 तक कंप्लीट होनी चाहिए। यानी जब आप अप्लाई करेंगे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, तो आपके पास आपकी सनद होनी चाहिए जिसकी आप पिक बनाकर अपलोड करेंगे। अगर आपके पास अगर वो नहीं है तो आपको अगस्त 2025 तक वो अपने पास लाजमी यानी आपके पास वो आ जाए, क्योंकि आपने वो अपलोड करनी है। अगर वो आपके पास आ जाती है तो वेल एंड गुड है, और अगर वो नहीं आती तो आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एक होप सर्टिफिकेट होता है, आप अपनी यूनिवर्सिटी से जहाँ से आपने, अगर आप बीएस में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए। तो इंटरमीडिएट की डिग्री आपके पास अभी नहीं आई तो आप अपने कॉलेज से होप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और उसको अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं, आपके पास बैचलर्स की डिग्री नहीं है, तो आप होप सर्टिफिकेट बनाकर वो दे सकते हैं। और पीएचडी में करना चाहते हैं तो मास्टर्स की आपकी होप सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन एलिजिबिलिटी ग्रुप्स, वो स्टूडेंट जो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तुर्किश सिटीजन एंड इंडिविजुअल्स हु हैव लॉस्ट तुर्किश सिटीजनशिप्स, इंडिविजुअल्स हु आर currently enrolled in programs in Turkish university at the level of education will apply। उन्हीं के स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, या आप लोगों के लिए नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ स्कॉलरशिप कवरेज, इसमें बेनिफिट्स क्या क्या हैं वह मैं आपको इससे सेपरेट होकर बताती हूँ। एक्सपेंसेस, नो एप्लीकेशन फ़ी, नो ट्यूशन फ़ी, मंथली स्टाइपेंड आपको दी जाएगी, अकोमोडेशन दी जाएगी, हेल्थ इंश्योरेंस दी जाएगी, ट्रैवलिंग टिकट होगी, रिटर्न टिकट आने जाने की, लाइक आप जब जाओगे आपकी टिकट वो फ्री होगी, जब आप
कंप्लीट कर लोगे अपनी ये डिग्री, तब आपकी वापसी आने की टिकट होगी जहाज़ की, लाइक आपकी फ्री होगी बिल्कुल डिग्री कंप्लीट होने तक। और इसके साथ साथ आपको 1 ईयर लैंग्वेज कोर्स करवाया जाएगा तुर्की की तरफ से। ठीक, इसमें अप्लाई करने के 5 स्टेप्स हैं। ठीक है, 5 स्टेप्स ये हैं कि आपने क्रिएट योर पर्सनल अकाउंट ऑन द तुर्की स्कॉलरशिप एप्लीकेशन सिस्टम, और सेकंड होगा आपने अपलोड करने होंगे ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। इट विल आल्सो बी बेनिफिशियल फॉर यू टू इंक्लूड योर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ एंड अचीवमेंट्स इन डिफरेंट फील्ड्स। इसके बारे में मैं आपको अभी बताती हूँ। लिस्ट योर ड्रीम यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम प्रेफरेंस, and 4 write an original letter of intent explaining your preference, expectations and goals for the futures. 5th है after reviewing all the stages and documents approve your applications. आप जब इसमें अप्लाई करेंगे आपने पहले पर्सनल अकाउंट बनाना है, उसको लॉगिन करना है। सेकंड, आपने जब अपनी इन्फॉर्मेशन दे देना है उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उसके अलावा ये बात इधर कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, अगर आपके पास ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये 5 स्टेप्स सारे कंपल्सरी हैं। लेकिन इन्होंने बीच में ये भी कहा हुआ है कि अगर आपके पास कोई डिफरेंट लाइक आपके पास कोई डिग्री है, जैसे HEC हैट का टेस्ट लेती है, अगर वो आपके पास उसका रिज़ल्ट है, आपने वो दिया है, तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। लाइक एक आपके पास ये चीज़ें हों ना, तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। थर्ड स्टेप में ये होगा कि लिस्ट योर ड्रीम्स यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम प्रेफरेंस। लाइक आप थर्ड स्टेप में ये होगा कि आपको तुर्की के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपको मतलब कि दी जाएंगी, आपने उसमें सेलेक्ट करना होगा कि भाई आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। 4 होगा राइट एन ओरिजिनल लेटर ऑफ इंटेंट। दिस इज़ द मेन थिंग, आपको एक इंटेंट लेटर ऑफ इंटेंट आपको लिखना होगा। वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कि लेटर ऑफ इंटेंट आपने किस तरह लिखना है, और आपको एक फुल आपको मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके फुल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का तरीका बताऊंगी। डॉक्यूमेंट्स इसमें और 5th है इसमें ऑल रिव्यूइंग ऑल द स्टेज एंड डॉक्यूमेंट्स अप्रूव योर एप्लीकेशंस। लाइक आपने 4 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं, आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, देन आपको रिव्यू करना होगा कि आपने जो अपनी इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल करेक्ट है। एक दफ़ा देख लें, अगर कोई गलती हो गई होगी, इंसान से हो जाती है, तो वो आप उसको करेक्ट कर लें। ये एक ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है कि आप रिव्यू करो, फिर उसके बाद आप सबमिट कर दो। कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या होने चाहिए? डॉक्यूमेंट्स जो बिल्कुल कंपल्सरी हैं, पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये 3 कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स हैं। किसी स्कॉलरशिप में ये होता है कि लाइक जैसे चाइना की स्कॉलरशिप है, और कंट्रीज़ की किसी की लिमिट्स होती हैं कि आपकी जो डिग्रीज़ हैं वो वेरीफाइड होनी चाहिए HEC से। लाइक आपने जहाँ से भी डिग्री किया वो एक डबल वेरीफाइड होनी चाहिए। लाइक इस तुर्की बुर्सलेरी स्कॉलरशिप में ऐसी कोई लिमिट नहीं है, तो आपकी अगर वो वेरीफाइड नहीं है तब भी आपकी वो डिग्री एक्सेप्ट की जाएगी। लाइक BS में अगर आपने एडमिशन लेना है तो आपके पास इंटरमीडिएट की सनद या ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। मास्टर्स में आपने अप्लाई करना है तो बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, लाइक 16 ईयर एजुकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। PhD में आपने अप्लाई करना है तो आपकी 18 ईयर एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए विद उसकी ट्रांसक्रिप्ट एंड सनद आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और आपके ऑप्शनल आपको मैंने अभी बताए थे, आपके पास कोई नेशनल लेवल में कोई एग्ज़ाम आपने दिया हो, वो आप उसका रिज़ल्ट आप अपलोड कर सकते हैं। HEC का हैट वो मैंने भी आपको बताया है, वो उसका रिज़ल्ट है, आप वो अपलोड कर सकते हैं। GRE का कोई टेस्ट होता है, GMAT का होता है, इसकी ये नेक्स्ट स्लाइड अभी मैं आपको दिखाऊंगी। आइलेट्स क्या, अगर आपके पास इसमें आइलेट्स इन्होंने मांगा नहीं हुआ, लेकिन कोई स्कॉलरशिप्स होती हैं वो आइलेट्स मांगती होती हैं, लेकिन इन्होंने नहीं मांगा हुआ। अगर आपके पास है तो आप वो ज़रूर मतलब कि अपलोड करिएगा। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है वो भी आप अपलोड करिएगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डिटेल्स, लाइक अभी मैंने आपको बताया कि कौन कौन से अगर आपके पास ये टेस्ट के रिज़ल्ट्स हैं तो आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। ये मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगी, आप पॉज करके इस पिक्चर्स को देख लें, अच्छे से पढ़ लें, ताकि आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है क्लियर हो जाए। एप्लीकेशन डेडलाइंस ये मैं आपको बताती हूँ। जो PhD के स्टूडेंट्स हैं, ये बात उनके लिए है कि रिसर्च प्रपोजल की, ठीक है,
रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए उनके पास, पीएचडी में प्रोग्राम में अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स के पास। लेटर ऑफ इंटेंट होना चाहिए, ये मास्टर्स, ये बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए लेटर ऑफ इंटेंट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइक ये तो तीनों के लिए है, लेकिन पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। इसमें है डेडलाइन, तुर्की स्कॉलरशिप्स एम टू बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ फ्यूचर लीडर्स कमिटेड टू strengthen and cooperation among countries and mutual understanding among societies। एप्लीकेशन डेडलाइन 10, इसकी जो लास्ट डेट है वो 20 फेब है, ये स्टार्ट हुई है 10 जनवरी 2025 से 20 फरवरी 2025 तक इसकी एप्लीकेशंस ली जाएंगी इसके पोर्टल पर। मैं अभी आपको पोर्टल भी दिखाऊंगी कि कौन सा पोर्टल पे आपने जाना है, इसके अलावा आपने किसी पोर्टल पे नहीं जाना है, सिर्फ एक ही पोर्टल पे इसकी एप्लीकेशंस ली जा रही हैं। व्हाट इज़ यूनिक अबाउट तुर्की स्कॉलरशिप्स, यूनिक क्यों है, मतलब आप क्यों चाहते हैं कि भाई तुर्की में जाएं। What makes Turkey unique is that is not only inclusive of financial support, हाँ सही बात है, अभी मैंने आपको इसके एक्सपेंसेस बताए हैं कि इसमें क्या है, ये फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करता है, ट्यूशन फ़ी देता है, अकोमोडेशंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, बट आल्सो प्रोवाइड यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट एंड एकेडमिक सोशल्स एंड कल्चरल फैसिलिटीज़ टू इट्स अवॉर्डीज़ एट ऑल लेवल ऑफ हायर एजुकेशंस programs and level of studies। Application will be open to applicants who wish to study at associate, bachelor's, master's and doctoral levels, ठीक है। अदर डॉक्टर जो होते हैं ना उनके लिए। अदर programs such as research scholarships, success scholarships at CAPTIP have different applications periods and are announced regularly on our website and social media channels। ठीक, आप इसको एक दफ़ा अगर आपको फिर भी समझ नहीं, आप इसको पॉज करके एक दफ़ा देख लें, ठीक है। 5 स्टेप्स हैं, वो मैंने आपको भी पहले बता दिए हैं, ठीक। अब मैं आपको बताती हूँ सिलेक्शन बेस्ड, क्या सिलेक्शन होनी चाहिए। वो आपके मार्क्स देखेंगे, आपकी एज देखेंगे, डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, ये मेन चीज़ है। ज़रूरी नहीं कि आपके सिर्फ मार्क्स ही देखेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स होते हैं उनके दिल में फेयर होता है कि भाई डर होता है कि वो अगर हमारे मार्क्स कम हैं तो भाई हम नहीं अवेल कर सकते, नहीं, वो आपके मार्क्स को भी देखेंगे, ठीक है। ये नहीं कि मार्क्स को नहीं देखेंगे, मार्क्स देखेंगे, लाइक आपके साथ आपकी एज भी देखेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स भी देखेंगे, ये कंपलसरी है। जस्ट मार्क्स नहीं देखेंगे। सारे स्टूडेंट्स होते हैं डिफरेंट स्टूडेंट, जैसे मतलब कि मेरे से स्टूडेंट क्वेश्चन करते होते हैं कि भाई सारे सवाल करते हैं कि जो हमारी इतनी परसेंटेज है मार्क्स की, क्या हमारी स्कॉलरशिप लग जाएगी। भाई ये बात किसी को नहीं पता होती आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप अपनी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट देंगे जो उन्होंने मांगा हुआ है तो आपकी इंशाल्लाह ज़रूर होगी। मेरी तो दुआ है आपकी ज़रूर आपको ये स्कॉलरशिप अवेल हो। लाइक लास्ट में मैं आपको ये बात बताती हूँ, लेकिन जब आप अप्लाई करेंगे, आप इसकी डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी, फिर इसके बाद ना बैचलर जो स्टूडेंट्स होंगे ना, जो बैचलर्स में अप्लाई करेंगे, उनका होगा 30 मार्क्स का टेस्ट। मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स का होगा इंटरव्यू और पीएचडी वाले स्टूडेंट्स का भी होगा इंटरव्यू। ये लाजमी है। जब आप सिलेक्ट किए जाएंगे, आपको रिप्लाई आएगा तो आपका जो बैचलर्स हैं उनका 30 मार्क्स का टेस्ट होगा और जो मास्टर इनका इंटरव्यू और पीएचडी का भी इंटरव्यू होगा। एक बात ये भी मैं आपको बताऊं कि यूनिवर्सिटी में जो आप अप्लाई करोगे, आपके पास एक सवाल होता है कि आप होगे कि नहीं होगे। ये उनके लिए भी एक बात है कि भाई यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट हैं, कितनी सीट्स हैं, कोई पता नहीं है कि कितने स्टूडेंट्स ने इसमें अप्लाई किया है। इन सब को देखा जाएगा तुर्की में ना, जो उनसी यूनिवर्सिटी ये प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रही हैं। डेडलाइन मैंने आपको बता दी है। अब मैं लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपको बताऊं कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका अप्लाई करने का फुल प्रोसीजर आपके सामने मतलब कि अप्लाई करूंगी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके। आप वो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आती तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, हमारी टीम से आप रब्ता करें। आप अप्लाई करवाना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट मिस है जो मैंने आपको बताया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एप्लीकेशन के साथ बताऊँगी। हमसे अप्लाई करवाना चाहते हो, मैं आपका ख़ुद अप्लाई करूँगी। आप हमें कमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट आप ज़रूर इसमें अप्लाई करिएगा। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सब स्टूडेंट्स के लिए। ज़रूर इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आप ज़रूर इसमें स्कॉलरशिप को अवेल करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। मैं अपने हर वीडियो में अपने हर स्टूडेंट्स को रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।